हाय एवरीवन। सो फाइनली 7:30 बज चुके हैं। ये हमारा CUET 2023 का एनालिसिस टाइम है। डेली जो है आपके पास 7:30 बजे एनालिसिस आता रहेगा। और आज भी मैं आपसे वर्बल और जनरल टेस्ट की भी बात करूँगा। बहुत जल्दी मैं आपसे डोमेन का भी एनालिसिस आपके पास लेकर आऊँगा। हमारी टीम उसके ऊपर भी काम कर रही है। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर मैं प्रॉपर पूरी चीज़ों को समअप करूँ ना, तो एक लाइन में मैं कहूँगा आपको कि पिछले साल CUET 2023 के अंदर चैप्टर फिक्स्ड थे। हर एग्ज़ाम के अंदर उसी चैप्टर से जो है वो आपके क्वेश्चंस बने थे। बट अब जो है वो थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। NTA ने अपना दायरा खोल दिया है। किसी एक शिफ्ट के अंदर जो है वो हो सकता है बहुत मेन चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, और किसी एक शिफ्ट के अंदर से हर चैप्टर से भी क्वेश्चन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेट जो है चैप्टर्स जो है हो चुके हैं, नहीं। NTA ने दायरा खोल दिया है। आपको भी अब दायरा खोल के हर एक चैप्टर को प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो आज की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर चीज़ें मैं वाइंड अप करूँगा, आज भी प्रॉपर कंक्लूड करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी रीत रही है, मैं सबसे पहले आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगा, देन उसके बाद हम अपने जनरल टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज देखो यार, अगर मैं ग्रामर वाली पोर्शन की बात करूँ, थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ ग्रामर आपका आने लगा है। और ये डे बाय डे आप देखते ही इसको देख सकते हो, फील कर सकते हो। पहले दिन आप देखोगे क्लॉज, एक आधा क्लॉज आ गया था, फिर क्लॉजेस के क्वेश्चंस बढ़े, मोडाल्स के क्वेश्चंस बढ़े। अब जो है आपके एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, इन चैप्टर से भी एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मतलब पेपर जो है धीरे 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 अपनी फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एडजेक्टिव्स की बात करूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं देखने को मिला था। एरर स्पॉटिंग के फॉर्मेट में जो हमें देखने को मिला है, 2 क्वेश्चंस हमें जो है एडवर्ब से भी देखने को मिला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। वहीं अगर मैं आपसे प्रेपोजिशंस की बात करता हूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, एरर स्पॉटिंग के रूप में हमसे जो है प्रेपोजिशन भी पूछा गया है। देन टेंसेस से आज मुझे बच्चों ने नहीं बताया, टेंसेस से क्वेश्चन नहीं बना है। बट येस, वर्ब से आपके एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं। देन अगेन हमसे जो है पैसिव वॉइस, हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के बने हैं। नरेशन के क्वेश्चंस भी आज बने हैं। स्पेलिंग एरर्स आज देखने को नहीं मिला है। तो यस, आप देख सकते हो कभी स्पेलिंग एरर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप छोड़ के जाना, आपको करना ही करना है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो किसी शिफ्ट के अंदर जो है वो एक पैसेज ही देखने को मिला है, ठीक है। किसी शिफ्ट के अंदर 2 पैसेज देखने को मिले, किसी शिफ्ट के अंदर 2 पैसेज, एक पोम देखने को मिली है, किसी शिफ्ट के अंदर एक पोम और एक पैसेज देखने को मिला है। तो ये थोड़े से कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी अनडाइजेस्टेबल हो रही है अभी मुझे, कि एक शिफ्ट के अंदर जो है अलग अलग पेपर जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी क्यों हो रहा है इसका रीज़न तो अभी मेरे पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। होना ऐसा नहीं चाहिए। बाकी बहुत जल्दी जब जैसी आपकी शीट जो है, आंसर शीट हमारे पास हाथ में लगेगी तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाएगी उसके ऊपर। बट अभी ऐसे कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कि पर्टिकुलर अगर मान लो सुबह वाली शिफ्ट है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपका पेपर दूसरा आ जाए, किसी दूसरे स्टेट के अंदर कोई दूसरा पेपर आ जाए। तो ये भी चल रहा है, ठीक है। ये बच्चों से बात करके ही थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे। और अभी क्या हुआ है देखो, क्योंकि पोअम आनी शुरू हो गई है, तो पोअम आपके पैसेज के अंदर आए, वहाँ से वोकैब के क्वेश्चन ना बने, वहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हो चुका है भाई ये कि आपके पोअम आई है पैसेज के अंदर, और वहाँ से जो है आपकी फिगर ऑफ स्पीच पूछी हुई है। देन पैराजम्बल्स कह लो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह लो, 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से भी हमें देखने को मिले। देन उसके बाद अगर मैं ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करूँ तो ज़्यादा ईडियम एंड फ्रेजेस नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला कि सर मैचिंग फॉर्मेट में हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस आए थे, बाकी नहीं बने। देन सिनोनिम एंटोनिम के 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले, जहाँ जो है जिस शिफ्ट के अंदर पैसेज कम पूछे वहाँ पे वोकैबुलरी थोड़ी सी भर के डाल दिए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक ही हमें देखने को मिला है। देन उसके अंदर एरर स्पॉटिंग को मैंने हाईलाइट ऐसे कर दिया है कि भाई यहाँ पे जो है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, इनसे हमारे एरर स्पॉटिंग बने हैं। देन लेटर तो हमारे आ ही रहे हैं, फॉर्मेट आ रहे हैं। मैं सेफर साइड के लिए आपको हर शिफ्ट के अंदर एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जिस दिन मैं एनालिसिस डाल रहा हूँ कि आप ठीक है लेटर तो फॉर्मल इनफॉर्मल देख के ही जाओ फॉर्मेट उसका। बाकी की जितनी भी चीज़ें आपके नोटिस हो गए, इन सबको भी देख के जाओ। आगे एंटी क्या कर दे अभी कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स आपके आ रहे हैं, आज भी जो है 2 वर्ड्स फॉरेन देखने को मिले, ये आगे भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
देन उसके बाद अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, और आर्टिकल्स के भी हमें एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चंस देखने को मिले। यार देखो, मेरा टारगेट सिर्फ एक है, मैं बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत सटीक एनालिसिस दूंगा, और इस तरीके से मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि मैं आपके प्रीवियस शिफ्ट्स को भी कंपेयर करता हुआ चलूँगा। ऐसा नहीं कि आज बस जो है एक ही 23 मई की बात कर ली। यहाँ पे ये शीट में इस तरीके से बना रहा हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी ही रहेगी कि हाँ भाई पिछले शिफ्ट्स के अंदर क्या क्या पूछा, और ये सीरीज़ जो है चलती ही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा आपका, 1-1 घंटा मैं आपका ख़राब करूँगा, नहीं। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप मुझे सिर्फ 10 से 12 मिनट 13 मिनट देना, मैं वाइंड अप करूँगा चीज़ों को। ठीक है, और ये डेली ऐसे ही आता रहेगा। अब जनरल टेस्ट की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की तरह रीत रही है नंबर सिस्टम की, तो 3 से 4 क्वेश्चंस बनने की, आज भी वैसे ही बने। ताजुब की बात यह है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, बट येस सीरीज़ के क्वेश्चन क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर एग्जामिनर को टेस्ट करने थे, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो हमारे नंबर सीरीज़ लेटर सीरीज़ बनते हैं, वहाँ से जो है वो थोड़े से जो है वो बना दिए। बट अगर मैं APGP की बात करूँ तो वो APGP हमें जो है देखने को नहीं मिला है। ठीक है, एवरेज एलिगेशन से हमें एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। देन उसके बाद अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज थोड़ा सा एक शिफ्ट के अंदर आज अच्छा खासा पूछ लिया गया है, लगभग 4 क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट के अंदर भी हमें देखने को मिले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन इंटरेस्ट के देखने को मिले। देन उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखने को मिले। मुझे आज किसी बच्चे ने नहीं बोला ऐसा कि वर्क पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ऐसा थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे सुनने में, या हो सकता है कुछ बच्चे के हाथ ना लगे हो, उस बच्चे ने स्किप कर लिया हो। ठीक है, बट मुझे किसी बच्चे ने नहीं बोला तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। बट ऐसा हो नहीं सकता कि वर्क पाइप एंड सिस्टम या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन ना बने, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है मेरे लिए भी। ठीक है, यस बाकी आज जो है इक्वेशन से पहले क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो इक्वेशन से क्वेश्चंस आज बनने शुरू हो चुके हैं। तो चैप्टर NTA कुछ नहीं छोड़ रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि सेट चैप्टर NTA ने कर दिया, NTA हर चैप्टर से क्वेश्चन आपके बना रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद आज जो है आपके एक मेरे से चीज़ मिस हो गई है, 1 से 2 क्वेश्चन आज सिंप्लीफिकेशन के भी आपको देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री के भी 1 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं, बच्चों ने बताया मुझे। सॉर्टेड वाली बात ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात रही। नाउ लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो नंबर एनालॉजी से पूछा गया है, सीरीज़ के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बने ही बने। लेटर सीरीज़ के आपके जो 1 क्वेश्चन बना है, फिगर सीरीज़ के आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। मतलब सीरीज़ अच्छे खासे तरीके से वो टेस्ट कर रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। सीरीज़ जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी कैलकुलेशन, मतलब कि मान लो अगर कोई एग्जामिनर आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है तो वो आपको सीरीज़ दे के आपकी सिंप्लीफिकेशन ढंग से टेस्ट कर लेगा। ठीक है, कि आप कैलकुलेशन में कितने माहिर हो। तो अगर सिंप्लीफिकेशन डाउन आ रही है तो सीरीज़ बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा ना एक कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि एक एग्जामिनर, जब आप मॉक टेस्ट, हम क्या है भाई पूरे दिन मॉक टेस्ट बनाते हैं, हमें पता है कि किस चैप्टर को अगर कम करते हैं तो कहाँ वेटेज बढ़ते हैं, तो हमारा भी दिमाग जो है वैसे ही चल रहा होता है। जो एक एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है तो वैसे ही हमारा दिमाग चलता है, बाकी की तरह नहीं करते भाई मॉक टेस्ट कहीं और से खरीद लिया और काम चल रहा है, वैसा काम नहीं है भाई अपना, है ना। अपन जो है प्रॉपर बनाते हैं, तभी खुद बनाते हैं, तो इसलिए हमसे थोड़े से ज़्यादा एरर्स भी हो जाते हैं। ये बात भी हम जो है आके एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है एरर्स हमसे हो गए। बट हमारी टीम जो है ना, जिस दिन हमें पता चलता है कि एरर हमसे हो चुका है, तो हमारी पूरी टीम सोती नहीं है, वो पूरे दिन लग जाती है फिर उन एरर्स को कंप्लीट करने में। और एरर्स हमारे काफ़ी हद तक जो है मॉक्स के अंदर सॉर्ट हो चुके हैं, और मैं वादा कर रहा हूँ कि ख़त्म कर दूँगा एरर इन सबको। कैर एनीवेज कमिंग बैक, डायरेक्ट सेंस से हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से आज 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के ना रीत रह रही है कि भाई आपसे एंगल्स के क्वेश्चन बनेंगे और मिरर इमेज के आपसे जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो येस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। और अभी तक जो है सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट ही पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। सिलॉग से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, इनसे क्वेश्चंस तो पहले भी देखने को नहीं मिल रहे थे, सिलॉग से आज क्वेश्चन देखने को मिला भी नहीं है। क्यूब्स एंड डाइसेस से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। देन वाटर इमेज एंड मिरर इमेज से हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। अल्फ़ाबेट टेस्ट से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और कोडिंग डिकोडिंग आई गेस मैंने आपको बता दिया, कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है आज ढंग से। देन अगर मैं जनरल टेस्ट की आपसे बात करूँ, करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है यार, करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि करंट अफेयर्स जो है उतना डीप में मत जाना। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्किप कर दो, उतना डीप में मत जाना, करंट अफेयर्स को दिल पे मत ले लेना।
ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है सेट बन रहे हैं, मतलब कि पहले रिवर आ रहा था, आज एटमॉस्फेयर के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं आपकी उनके ऊपर क्वेश्चन बन गए। देन पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन जो आपके बने हुए हैं। देन नोबेल प्राइजेस के क्वेश्चन तो बन ही रहे, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन सेट है, बन ही रहे हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बने थे, जैसे कि एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया था कि T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन जनरल साइंस से हमें इनर्ट गैसेस के बारे में पूछा हुआ था, पीएच वैल्यू जो है वो पूछी हुई थी, मतलब एक एसिड आपको दे दिया उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, किसके लगभग होगी, वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं। कंट्री एंड इट्स करेंसी से हमें हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और आज जो है डेट्स से भी आपके क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है, कि ये कब कौन सी डेट को हुआ था, इस तरीके के भी क्वेश्चंस जो है आपके बन गए हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी येस, मैं आपको कह रहा हूँ एक चीज़ के जल्दी ही डोमेन के भी जो है आपके मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, हमारी टीम जो है एनालिसिस लेकर आ रही होगी। स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना ही दूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।